और सर्वर ठप पर भी स्टेटमेंट सामने आया। आपको बताते चले बीएसई का स्टेटमेंट हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सर्वर ठप पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टेटमेंट हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। देखिए जिस तरह से सर्वर में दिक्कत और तकनीकी खराबी आई है उसकी वजह से आपको बताते चले कि दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज में असर पड़ा है। यानी कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई और इसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनिया भर के एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है और इससे फ्लाइट या तो लेट या तो कैंसिल की जा रही है। देखिए और इसी पर सर्वर ठप पर बीएसई का भी स्टेटमेंट हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखिए तकनीकी खराबी की वजह से देश भर, दुनिया भर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात भोपाल की करें तो इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए भोपाल की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट डायरेक्टर का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी फ्लाइट इस कारण से ना तो रद्द हुई है ना डिले हुई है। आप शेड्यूल भी देख सकते हैं। यानी कि भोपाल में टेक्निकल तौर पर ये देखें तो जो चेक इन है, वेब चेक इन, उसमें दिक्कत ज़रूर हो रही है, लेकिन मैनुअल चेकिंग की जा रही है। बोर्डिंग पास मैनुअली दिए जा रहे हैं। टेक्निकल दिक्कत के कारण किसी भी तरह की कोई फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट से ना तो डिले हुई है ना ही अभी तक रद्द हुई है। जी, क्या जानकारी दी गई है? देखिए अलग भर से देश भर से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। कई जगहों पर हैंड रिटेन जो है वो टिकट दी जा रही है। अगर भोपाल की बात करें तो बैंक सेवाओं की बात करें, मीडिया की बात करें या फिर रेल सेवाएं क्या प्रभावित हुई है? देखिए जिस तरह से आपने खुद बताया कि जो बोर्डिंग पास है वो ज़रूर मैनुअल दिए जा रहे हैं, क्योंकि वेब चेक इन में दिक्कत है, वो टेक्निकल दिक्कत साफ तौर पे है, लेकिन इसकी एक तरह से व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कर दी गई है या कहीं जो फ़्लाइट्स चलाने वाली कंपनियां उनकी तरफ से की गई है। तो मैनुअल बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ भी जो यात्री पहुँच रहे हैं किसी तरह की कोई अफरा तफरी उस तरह का आलम नहीं है। नॉर्मल तरीके से जिस तरह से लोग आते जाते हैं, यानी कि बहुत केओस की स्थिति कम से कम भोपाल एयरपोर्ट पे नहीं है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं भोपाल की, और समय से लोग आ रहे हैं और अभी तक जितनी भी फ्लाइट हैं वो शेड्यूल्ड जो थी, तमाम शेड्यूल्ड फ्लाइट हैं, समय पर उड़ान भर चुकी हैं और जिनको लैंड होना था, जो अराइवल था, वो भी समय पर हो रहा है। जी, यानी भोपाल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जो आप जानकारी देने बने रहे हमारे साथ। केशव दिल्ली से जुड़ गए। केशव, सर्वर में खराबी के चलते विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। बात अगर दिल्ली की करें तो क्या अपडेट है? आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए माइक्रोसॉफ्ट में टेक्निकल इशू आने के बाद ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त खास तौर से अगर देखें तो विमान सेवा प्रभावित हुई है। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे मौजूद हूं और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन स्क्रीन होती है, जहां पर आम दिनों में सभी एलईडी स्क्रीन पर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि कौन सी फ्लाइट कहाँ जाने वाली है, कितने बजे जाने वाली है और क्या चेक इन शुरू हो चुका है, बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है या क्लोज हो गया, ये तमाम जानकारी रहती थी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडर मेंटेनेंस का ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। कुछ स्क्रीन को इस वक्त जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के द्वारा मैनुअल तरीके से यहाँ पर अपडेट किया गया है कि अंदर जो एयरलाइंस जहाँ पर मैनुअल तरीके से जो यात्री है जिनको बोर्डिंग पास दिया जा रहा है और बोर्डिंग पास देने के बाद उस फ्लाइट की क्या स्थिति है इस वक्त, उसकी जानकारी इस वक्त आपको यहाँ पर दी गई है। जो यहाँ से यात्री देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जो बेंगलुरु का है, मिलान का, अमृतसर, कोलकाता, इंटरनेशनल फ्लाइट भी है, सिडनी, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, मुंबई, बागडोगरा, इन तमाम जो जगहों की जो फ्लाइट है, कई एयरलाइंस की, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो, इन तमाम एयरलाइंस की जो फ्लाइट की जो स्टेटस है वो मैनुअल रूप से यहाँ पर अपडेट करके दिया गया। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए यहाँ पर अमूमन आम दिनों में टर्मिनल 3 पर और टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 हर जगह पर जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से सीएसएफ जवान जो है वो एक मशीन के जरिए जो आपका टिकट होता था उसको स्कैन करने के बाद आपको एंट्री दे देते थे। लेकिन आज सभी यात्रियों का टिकट यहाँ पर मैनुअल तरीके से जो
जो है वो देखा जा रहा है सीएसएफ कर्मचारियों के द्वारा, और फिर उनको एंट्री दी जा रही है। जो मशीन है वो पूरी तरह से बाधित है, ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में जो एड्रेस आया है, जो टेक्निकल इशू आई है उसके बाद से ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यात्री हैं वो भी घंटों से लाइन में लगे हुए। ना सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे एक्सेस देने की पॉइंट है, इसके बाद अंदर की तस्वीरें भी इससे ज्यादा बुरी नजर आ रही, क्योंकि अंदर भी इससे ज्यादा भीड़ आपको नजर आ रहा होगा। क्योंकि अंदर एयरपोर्ट पे एंट्री होने के बाद जो यात्री हैं, जिस एयरलाइंस से वो सफर करने वाले हैं, उस एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर अपनी फ्लाइट की स्टेटस ले रहे हैं, और फिर मैनुअल तरीके से उनको हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास उनको दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की है, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं, जो ट्रैवल करने वाले हैं, उनकी एक कतारबद्ध लगी हुई है। और आम दिनों में ऐसी तस्वीरें टर्मिनल 3 से देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे जब से माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू आई, उसके बाद से ही पूरी दुनिया की एयरलाइंस प्रभावित हुई है। न सिर्फ एयरलाइंस बल्कि बैंकिंग सेवा भी प्रभावित हुई है कई देशों में, और भारत में भी हुई है। हालांकि सरकारी कामकाज में कोई इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से साफ तौर ठीक है केशव, यानी कि दिल्ली में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।